चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। यहाँ के लोग बोधिधर्मन को प्यार से धामू बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने अपने वतन वापस जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने उनके जाने के बाद फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को यहीं रोकना होगा, किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जानते थे। गांव वालों ने मांग की कि बोधिधर्मन के शरीर को उनके गांव में दफनाया जाए तो उनका देश बीमारियों और तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। उनकी इस मांग को बोधिधर्मन ने स्वीकार कर लिया। आज भी चाइना में बहुत सी जगहों पर बोधिधर्मन के बनाए हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। चाइना, जापान, थाईलैंड और कई देशों में मंदिर बनाकर एक भारतीय को पूजा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? मैंने तो नहीं सुना। बोधिधर्मन, ये नाम भी नहीं सुना। कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ। नो आइडिया। Oh, Damu, yeah, I know him. Kung Fu master, right? I love him. Yes, I know Bodhidharman. He's son of king in South India. नहीं पता। Very good. Kung Fu guy. I know Damu master. He come from India. बोधिधर्मन, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। हमारे देश से गई हुई और भूली हुई इस कला को कोई हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा तो डोंगली, जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिंग टेम्पल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर डोंगली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड। ये ऑपरेशन रेड इंडिया के खिलाफ है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 3 सालों में हम जो भी कहेंगे वही बन जाएगा लॉ इंडिया में। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सब के लिए खतरा बन चुकी है।
अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। यह है तुम्हारी असाइनमेंट। सर, सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल। पर अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या ठीक है सर? तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ऑपरेशन रेड है क्या? डोंगली, तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही। ग्रेट बॉम्बे सर्कस आमची मुंबई की जनता के लिए एक खुशखबरी। आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ग्रेट बॉम्बे सर्कस आमची मुंबई के समुद्र के किनारे रोजाना 2 शो और शनिवार और रविवार 4 शो। बहुत ही मजेदार होने वाला है, पूरा पैसा वसूल। तो आप लोग जरूर देखने आइए ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ये क्या साला, मैं गला फाड़ फाड़ के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। भाई अभी तो अरविंद ही पब्लिक को सर्कस में खींचेगा, वो भी अपने स्टाइल में। ए, चलना टिंगू, बाहर एक राउंड मार कर आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम है। ठीक है, अगर सेठ ने पूछा तो संभाल लेना, आने में लेट होगा, समझा? ठीक है। ठीक लग रहा हूँ। एकदम झकास। चल चल निकल निकल निकल, करूँ सेठ देख लेगा। मान लीजिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ये मैं नहीं कर सकता। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैंने कह दिया ना, नहीं होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स सर, आप हमारी मदद एक बार कह दिया, आपको समझ नहीं आता। बहुत जरूरी है सर, Sorry. हमारी मदद करिए Very प्लीज sorry. सर, प्लीज। अब आप जाइए। हमारी रिसर्च का सवाल है सेठ सर। जी, एक मिनट, मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए। प्लीज सर, प्लीज एक बार सुनिए। अरे आपको समझ में नहीं आता, मैंने कह दिया ना, नहीं कर सकता। अरे अरविंद, ओए, अब तुम ही इन लड़कियों को समझाओ। सर प्लीज सुनिए तो सही। सब एक साथ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, कोई एक बोलिए ना। सर एक्चुअली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट तुम के रहने लिए दो। हम आप बोलिए ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमें हमारी रिसर्च के लिए एक बंदर चाहिए, जस्ट 1 डे। अगर सुबह ले जाएंगे तो शाम को 5 बजे लौटा देंगे। उसके लिए ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमें सिर्फ 1,000 रुपए सैंक्शन किए हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। और उसे कुछ हो गया तो? हाँ, उसे कुछ हो गया तो वो हमारे सर्कस का स्टार है। कुछ नहीं होगा, चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए, पूरा दिन हमारे साथ रहिए, शाम को बंदर के साथ वापस आ जाइए। ओके? बस एक दिन रहूंगा, अगर बंदर भाग गया तो सेठ जी छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ, इनके साथ स्टूडेंट्स है ना, इनकी हेल्प हो जाएगी। हो जाएगा, इन लड़कियों से पैसे हटने। क्या सेठ जी कचरा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंदर के लिए 1100 दे दीजिएगा, 1100 ले लीजिए। हाँ सेठ जी, ठीक है तो सेठ जी मैं चलता हूँ। नहीं, ये चाहिए तो ले जाओ फ्री में, लेकिन बंदर सर्कस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, चलो चलते हैं। अरे सेठ जी ये लोग जा रहे हैं, सेठ जी जा रहे हैं, ये लोग रोको इन्हें। जाओ और अपना काम कर। 1000 रुपए में मान जाओ ना सेठ जी, अब आप चाहे तो 50 रुपए मेरे पगार से काट लीजिए, आप डन कर दीजिए लोगों को। वो चली जाएगी सेठ जी, वो जा रही है, देखिए। मैं ओके बोल देता हूँ सेठ जी। ओके 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 हो गया, ये मान गए। जाइए, नहीं मानने वाला, जाइए। जाओ जाओ, चल निकम्मे, तू भी जाकर अब अपना काम कर। क्यों रे छावे, तेरे को क्या लगा छोकरी पट गई? साले फटके खाएगा।